बहुत स्वागत है दोस्तों WST। इस हफ्ते सरकार ने संसद में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया है कि 1 अप्रैल 2025 को 67,322 करोड़ रुपए के गोल्ड बॉन्ड मैच्योर हो चुके। 9,284 रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से इन बॉन्ड्स का भुगतान होना है। इसने सरकार पर बहुत बड़ा दबाव बना दिया। सरकार के पास इस भुगतान के लिए संसाधन नहीं है। गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2015 के शुरू में लाई गई थी। सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक ने ये स्कीम एक डेट सिक्योरिटी के रूप में जारी की थी। गोल्ड बॉन्ड के 1 यूनिट का मूल्य 1 ग्राम सोने के घटते बढ़ते मूल्य के बराबर नियत किया गया था। इसे फ्लूइड रखा गया था, यानी धातु का जितना मूल्य होगा, मेटल का जितना मूल्य होगा, उसी मूल्य पर 1 ग्राम के मूल्य पर 1 यूनिट गोल्ड बॉन्ड का मूल्य माना जाएगा। ये बंध पत्र सोने के मौजूदा मूल्य पर इस आश्वासन के साथ जारी किए गए कि मैच्योरिटी के दिन मौजूद सोने के मूल्य पर सरकार द्वारा इन बॉन्ड्स का, इन बंध पत्रों का भुगतान कर दिया जाएगा। यानी इसके पीछे सरकार की गारंटी थी, रिजर्व बैंक की गारंटी थी। इसके अलावा इन बॉन्ड्स पर सालाना ब्याज भी तय किया गया और इस ब्याज को लगभग सेविंग्स अकाउंट के ब्याज के बराबर रखा गया, ताकि लोग सेविंग्स अकाउंट में न लगाकर पैसा बॉन्ड्स में लगाएं, गोल्ड बॉन्ड्स में। 8 साल के मैच्योरिटी पीरियड वाले ये बॉन्ड्स काफी लोकप्रिय हुए लोगों के बीच में, चूंकि मैच्योरिटी पर ये कैपिटल गेन टैक्स से भी पूरी तरह से मुक्त थे। इसके अलावा मैच्योरिटी पीरियड के दौरान भी, यानी इस पीरियड के बीच में भी, ये गोल्ड बॉन्ड्स खुले बाजार में खरीदे बेचे जा सकते थे। सेकेंडरी मार्केट में इनकी खुली खरीद बेच हो सकती। 2015 से आज तक सरकार 67 बार कुल 147 टन सोने के बराबर गोल्ड बॉन्ड्स जारी कर चुकी। साल 2023-24 में, यानी पिछले वित्त वर्ष में, गोल्ड बॉन्ड से मोदी सरकार ने अकेले एक वित्त वर्ष में 270 बिलियन रुपए जमा किए। बहुत बड़ी राशि। इस पब्लिक फंडिंग को मोदी सरकार 10 साल से बजट घाटे को पूरा करने में लगाती रही है और झूठ मूठ ही ये दिखाती रही है कि इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है। गोल्ड बॉन्ड को गोल्ड मेटल में निवेश के वैकल्पिक रास्ते के रूप में प्रस्तुत करके सरकार ने भारी पब्लिक फंड जमा किया। इस गोल्ड बॉन्ड स्कीम का घोषित उद्देश्य था सोने के आयात को कम करके विदेशी धातु पर निर्भरता कम करना, मगर वास्तव में यह स्कीम बजट घाटे को पाटने का एक साधन थी। 2023-24 तक मोदी सरकार की इस स्कीम की विफलता पूरी तरह सामने आ चुकी थी और इस स्कीम का पूरी तरह से दम निकल चुका। तमाम कोशिशों के बावजूद 10 साल सोने के सिक्कों, बिस्किट्स और गहने जेवर में भारी निवेश बदस्तूर जारी रहा। फिजिकल मेटल में इन्वेस्टमेंट पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। सालाना 30% की बढ़ोतरी के साथ भारत में सोने का आयात 2025 में $49 बिलियन तक जा पहुंचा, पहले से कहीं ज्यादा। तो सरकार के जितने भी, इसके लिए सरकार जो मेजर्स ले रही थी, गोल्ड बॉन्ड जारी किए गए थे, तो ये सब मेजर्स फेल हो गए। स्कीम पूरी तरह से, इसका जो घोषित उद्देश्य था, उस उद्देश्य के बरक्स ये गोल्ड बॉन्ड स्कीम मोदी सरकार की पूरी तरह से पिट गई। दुनिया भर में सोने के आयात में भारत नंबर 1 पर पहुंच गया। सबसे बड़ा इंपोर्टर हो गया दुनिया में सोने का।
सोने के आयात को कम करने के लिए मोदी सरकार ने 2022 में एक और मूर्खतापूर्ण कदम उठाया। मोदी सरकार ने सोने के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी 15% तक बढ़ा दी, मगर इससे आयात में कोई कमी नहीं हुई, बल्कि आयात बहुत ज्यादा बढ़ गया। इससे सोने की भारी तस्करी शुरू हो गई और वास्तविक आयात, उसकी क्वांटिटी, उसका वॉल्यूम घटने की जगह और बढ़ गया। ट्रेजरी को जो भारी नुकसान हुआ, ड्यूटी का नुकसान हुआ, वो अलग। 2023 में इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर फिर से 6% कर दिया गया। रिजर्व बैंक के पास आज कुल 880 टन सोना है, जो विदेशी मुद्रा भंडार का महज 11.5% है। सरकार पर 132 टन सोने का कर्ज है, जिसकी कीमत $13 बिलियन या 1.2 ट्रिलियन रुपए है। 2015 में रिजर्व बैंक ने 130 टन सोने के बराबर बॉन्ड जारी किए थे और तब से इसमें लगभग 80% की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि के चलते सरकार की कुल देनदारी 1.30 लाख करोड़ हो गई है, जिसमें ब्याज का भुगतान शामिल नहीं है। यानी कि ब्याज के अलावा ये देनदारी है 1.30 लाख करोड़ रुपए की, और सरकार के पास अब इतने संसाधन नहीं है कि वो इस देनदारी को चुका सके। गोल्ड बॉन्ड में निवेश पर नियंत्रण के लिए सरकार ने बॉन्ड पर सालाना ब्याज को 2.75% से घटाकर 2.5% कर दिया, लेकिन इसके बावजूद निवेश लगातार बढ़ता चला गया। इसके चलते 2024-25 में सरकार ने गोल्ड बॉन्ड स्कीम बंद कर दी। 2024-25 के लिए सरकार ने कोई गोल्ड बॉन्ड जारी नहीं किए। वित्तीय चुनौतियों और बढ़ते दबाव के बीच सरकार इस स्कीम से पीछे हट गई। 2023-24 तक जारी सभी बॉन्ड्स भुगतान के लिए अगले 8 साल यानी 2032 तक परिपक्व हो जाएंगे। पिछले एक दशक में सोने की कीमतों में 252% का उछाल आया है। सोने के दामों में भारी वृद्धि के इस रुख के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इस उछाल के चलते मोदी सरकार पर दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। सरकार ने इस दबाव से निजात पाने के लिए गोल्ड बॉन्ड बंद कर दिए हैं। आखिरी पारी के गोल्ड बॉन्ड 2032 तक कैश होंगे और 7 पारी में जारी बॉन्ड्स का भुगतान सरकार पहले कर चुकी है, और घाटे को कम करने के लिए 8वीं पारी के लिए समय से पूर्व भुगतान की सुविधा भी खोल दी गई है। ये फैसिलिटी भी दे दी गई है कि 8वीं पारी के जो बॉन्ड्स हैं उनको लोग समय से पहले कैश करा सकते, और ये इस अनुमान पर की गई है कि आने वाले समय में सोने के दामों में और भारी उछाल आएगा, और इस उछाल के चलते सरकार के लिए इन बॉन्ड्स का भुगतान करना और भी कठिन हो जाएगा। सोने की बढ़ती कीमतों के बीच इन बॉन्ड्स का भुगतान सरकार के सामने बड़ी चुनौती और बड़ा संकट बनकर उभरा है। बॉन्ड से आय पर 100% टैक्स लगाकर ही, यानी ये सारी आय हड़प करके ही सरकार इस संकट को हल कर सकती है, जो ग्राउंड पर संभव ही नहीं है। जिन डेट सिक्योरिटी बॉन्ड्स को जारी करके वित्तीय संकट को मोदी सरकार एक दशक तक टालती रही, उस संकट को एक दशक मोदी सरकार ने नियंत्रण में रखा। अब वही बॉन्ड्स इस संकट की धुरी बन गए हैं और मोदी सरकार के लिए एक चुनौती बनकर
खड़े हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमतों में उछाल ने सरकार की कमर तोड़कर रख दी है और उसके सारे अनुमानों पर पानी फेर दिया है। कीमतों में और उछाल सरकार को पूरी तरह से दिवालिया बना दे। स्पेक्युलेटिव इकोनॉमी का बुलबुला किसी भी समय फूट सकता है और देखना यह है कि ये गोल्ड बॉन्ड डिजास्टर के बीच क्या मोदी सरकार अपनी गर्दन बचा पाएगी। तो इस प्रश्न को छोड़ते हुए आज के इस कार्यक्रम को खत्म करने की आपसे अनुमति चाहता हूं दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को, फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को प्रसारित करने में हिस्सेदारी। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत धन्यवाद।